कश्यप होश में आओ, 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 कश्यप होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनुराग कश्यप मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनुराग कश्यप मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनुराग कश्यप मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कश्यप मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कश्यप मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनुराग कश्यप हाय 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 हाय, अनुराग कश्यप हाय 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 हाय, अनुराग कश्यप हाय 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 हाय, अनुराग कश्यप हाय 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 हाय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनुराग कश्यप मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनुराग कश्यप मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनुराग कश्यप मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनुराग कश्यप होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अनुराग कश्यप होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अनुराग कश्यप होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, अनुराग कश्यप मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनुराग कश्यप मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनुराग कश्यप होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मेरे पीछे आप लोग कुछ लोग देख रहे होंगे और ये पुतला भी देख रहे होंगे। बहुत जाने माने फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं जो बड़ी बड़ी फिल्में निकालते हैं। उन्होंने कुछ समय पहले ब्राह्मणों को लेकर इतनी अभद्र टिप्पणी कही थी कि मैं शायद उसको कैमरे पे बोल भी नहीं सकती। मैं उन लोगों से ही जानूंगी। उस टिप्पणी के बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन लोग अभी तक जो है कि नाराज़गी जता रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ तक कि उनका पुतला भी फूंक रहे हैं। इन लोगों का आक्रोश, इन लोगों का गुस्सा, इनसे ही मैं जानूंगी कि जो बार बार कास्ट को लेकर ये बड़े बड़े लोग ऐसी टिप्पणियाँ करते हैं, ये लोग कैसे उनको बार बार जवाब देंगे। क्या नाम हो गया सर आपका? भैया हाँ बताइए। ये कोई भी हमारे देश में अगर किसी को आज़ादी है तो इस बात की आज़ादी नहीं है कि किसी भी जाति विशेष को किसी को भी गालियां दें और गाली देकर माफ़ी मांग ले। ये तो एक सांकेतिक वो है, हम उसका पुतला फूंक रहे हैं। अगर कोई भी ब्राह्मण समाज के लिए कोई भी इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, हम उसके लिए और भी बहुत सारे एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि समाज में बहुत रोष है और उस समाज के रोष के कारण हमने रोका हुआ है कि भी समाज ना आए। अभी तो हम कुछ लोग हैं जो इकट्ठा हुए हैं, लेकिन पूरे समाज में बहुत ज़्यादा रोष है, इसलिए हम पुतला फूंक के एक संकेत देना चाहते हैं। माफ़ी तक मांग रहे हैं। माफ़ी, अगर मैं किसी को गाली दूं और उससे माफ़ी मांग लूं, और माफ़ी मांगने के बहुत तरीके होते हैं, है ना। इस देश में आज़ादी है बोलने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी गाली दे के माफ़ी मांग लो, है ना। और उन्हें गाली भी ऐसी दी है, अभद्र भाषा इतनी प्रयोग की है कि ऐसा कोई समाज में अपने घर में बहन बेटियों के सामने भी नहीं दे सकता। अधिकतर हमने देखा है बॉलीवुड के जो ऐसे बड़े बड़े मेकर्स हैं, या तो वो कभी हिंदू को लेकर टिप्पणी करते हैं, या तो भगवान जी हो गए हमारे, इनको लेकर टिप्पणी करते हैं। किस तरीके से देखते हैं ये लोग अपनी मूवीज़ को हिट करने के लिए? क्या ऐसी बातें करेंगे? नहीं, अगर इस तरह से किसी को प्रशंसा मिलती है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि इस तरह से कोई भी फिल्म मेकर हो, कोई भी एक्टर हो, कुछ भी हो, अगर इस तरह से प्रशंसा पाता है तो मैं कहूँगा कि वो प्रशंसा के काबिल नहीं है। क्योंकि इस तरह से हम किसी को गाली देकर हम अपने को अच्छा बताना चाहें तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आप फिल्में बनाओ, अच्छी फिल्में बनाओ, सब देख रहे हैं, इस देश में सब देखने वाले हैं। कोई जाति कोई धर्म का कोई महत्व नहीं है फिल्मों में, और अच्छी चीज़ें दिखाओ। फिल्म में हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बोलना, किसी जाति विशेष के खिलाफ बोलना, ये हमेशा होता रहा है। तो अब इस पे थोड़ा रोक लगना चाहिए, क्योंकि समाज अब जागरूक है। आज नई जनरेशन है वो जागरूक है। पहले फिल्म मेकर्स ने और उन्होंने कर लिया, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। हर कोई हर जगह सब अपनी बात कहने का हक रखते हैं, किसी को भी गलत बात नहीं करनी चाहिए। फिल्म बनाएं, फिल्म अच्छी बनाएं, और सबने देखी है अनुराग कश्यप, क्या हम सब की फिल्में देखते हैं, तो इसमें कोई दुराई नहीं है। अपनी फिल्म को हिट करने के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी करते हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? पहली बात तो आप ये समझ लीजिएगा कि कोई ये एक बात इस तरीके से नहीं कही गई जिस दृष्टि से हम लोग समझते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी रहती हैं। जिस तरह से हिंदू समाज एक साथ इकट्ठा होता जा रहा है, उसको अलग करने के लिए इस तरह से जातियों में बांटकर इस तरह की टिप्पणी की जाती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ब्राह्मण नहीं है, किसी भी जाति के लिए आपको किसी भी तरह का कोई माफी तक मांग रहे हैं। नहीं, पहली बात आपने शायद उसकी माफ़ी को देखा नहीं है। जिस तरह से मांगा है उसने तो ये कह दिया, किसी का थप्पड़ मार दिया, कहना यार मेरे से गलती से होगी, मैंने तुम्हारा थप्पड़ मार दिया, तुम कहो तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, ये शब्द नहीं है। एहसान माफ़ी, पहली बात तो ये है कि माफ़ी किस बात की होती है और क्यों करते हो आप जो माफ़ी मांगनी पड़े इस बात की।
और इसके लिए कानून क्यों नहीं है? कहने लगे कि भाई अगर हम आज किसी भी दलित वर्ग या अन्य वर्ग किसी को भी अगर हम कोई अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं तो आपको मालूम है तुरंत गिरफ्तारियां हो जाती हैं। तो इसका अर्थ थोड़ा ही है कहने लगे कि ब्राह्मण समाज को भी कोई कह देगा। हम इस पक्ष में भी नहीं है, हम किसी भी जाति के लिए हम कोई गलत शब्द बोलें, हम दूसरी जातियों के भी नहीं बोलना चाहते, लेकिन ब्राह्मण समाज के लिए तो ये भी सहन नहीं होगा। सर मैं कह रहा हूँ गलत टिप्पणी गलत है, कोई भी समाज का है, गलत बोलना गलती है। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम चाहते हैं गलत टिप्पणी होनी चाहिए, बिल्कुल क्या गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्या बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। बड़ी बड़ी पिक्चर बनाते हैं बॉलीवुड में, पिक्चरें नहीं हो उसका मतलब ये नहीं गलत समय से टिप्पणी कर दो, गंदा बोलना, बस ओनली। लगभग हम लोग लगातार देख रहे हैं कि बॉलीवुड के डायरेक्टर ऐसी ही बातें करते हैं, या तो हिंदू के देवी देवताओं को ले लेंगे या तो हिंदू को खींच लेंगे, और इस बार तो कास्ट को ही बीच में ले आए हैं। तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे किसी भी एंगल से अनुराग कश्यप कहीं से भी एजुकेटेड समझ में नहीं आते हैं। वह खुद एक सनातन धर्म से आते हैं और खुद भी अनेकों अच्छे काम मतलब जो उन्होंने किए हैं हमने उनके देखे हैं, और जो बुरे काम किए वो भी देखे हैं। लेकिन दो प्रकार के अपराध किए जाते हैं, क्षम्य और अक्षम्य। जो इन्होंने ये अपराध किया है, इन्होंने एक कास्ट को जो नोटिस किया, एक ब्राह्मणों के लिए जो बोला है इन्होंने, जो आप नहीं बता और मैं भी नहीं बोल सकता ऑन कैमरा, उसके लिए उन्हें क्षम्य नहीं कर सकता, उन्हें माफ़ नहीं कर सकता। एक नॉर्मल व्यक्ति अगर आज मैं यहाँ खड़े होकर मैं कुछ भी किसी के लिए भी बोलता हूँ तो मुझे 10 से 15 मिनट में पुलिस या मेरे पर FIR हो जाएगी। उसके प्रति अभी तक ना FIR हुई है ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि अनुराग कश्यप सॉरी, अंग्रेज चले गए, सॉरी चली गई है। आपको यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए नहीं, आपको इसके लिए सफाई देनी पड़ेगी कि जब पूरा सूबे के मुख्यमंत्री, सूबे के प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि एक रहेंगे हम, बटेंगे नहीं हम, और उसमें आप इस प्रकार का जहर घोलने का काम करते हैं, आपस में बांटने का काम करते हैं, आपस में तोड़ने का काम करते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ मेरी नज़रों में यह एक प्रकार की कॉन्स्पिरेसी है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। जो ये फिल्में क्या होती थी? फिल्में हमारा आईना होती थी, समाज का आईना होती थी, जीवन दर्शन होती थी। हम अच्छी अच्छी फिल्में बनाते थे, हम समाज को प्रेरित करते थे। लेकिन आज इन्होंने क्या किया, इसको माध्यम बना लिया है कि किस प्रकार से आपस में फूट डाली जाए, किस प्रकार से कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है या कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसको नीचे दिखाया जाए। उनको हो सकता है कि 1-8% हर आदमी खराब होता है, अच्छा होता है, लेकिन उनको ये नहीं दिखा कि पूरे समाज से, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी हम जन्म जयंती आज पूरे देश में धूमधाम से मना रहे हैं, उनको भी पालने वाला, पोषित करने वाला ब्राह्मण समाज से आता है। और अनगिनत रानी लक्ष्मीबाई से लेकर अनगिनत वीरांगनाएं, अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी, अनगिनत सचिन खिलाड़ी, मतलब जिन्होंने अपने देश में योगदान दिया है, आपने सबको एक साथ समेट लिया और सबके लिए एक ही वक्तव्य दे दिया, और ऐसा वक्तव्य दिया है कि शायद उन्हें भी अब नींद नहीं आ रही होगी। और मेरा सिर्फ इतना इनसे, मेरा पूरा प्रशासन से इतना अनुरोध है, हम DM को ज्ञापन भी दिया है हम लोगों ने, कई लोगों ने, हम भी देंगे जाकर, कि हमें सिर्फ इतना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक कॉमन मैन के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई होती है, वो भी कोई देश में अलग से नहीं आया है। मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति की आज़ादी हो गई है, अभिव्यक्ति सबको है, लेकिन वो इसके लिए अच्छी चीज़ों के लिए है, ना कि हमें तोड़ने के लिए, काटने के लिए। जिस दिन से उन्होंने ये बयान दिया है उस दिन से मैं ये तो जरूर कहना चाहता हूँ कि उनका पतन निश्चित हो चुका है। अनुराग कश्यप ये नहीं जानते कि जिसको भी कहा है, जिस कास्ट को लेकर उन्होंने कहा है, वहाँ उस कास्ट में आज भी 50 से 60% व्यक्ति ऐसे जो सिर्फ त्याग की भावना से अपने देश के लिए काम करते हैं, तो उनका श्राप उन्हें कभी मुक्त नहीं करेगा। और मैं लिख के दे रहा हूँ कि अनुराग कश्यप का पतन निश्चित हो गया है, निश्चित शुरू हो गया आज के बाद। मैं सिर्फ यहाँ ब्राह्मण की बात नहीं करूंगी, यहाँ मैं सब पूरे हिंदू समाज की बात करूंगी। कभी कभी उनको, हिंदुओं को कीड़ा मकोड़ा तक ये लोग बता देते हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ, मैं आपको बार कि जहाँ सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पूरा देश एक रहे, अखंड भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, वहाँ आप समय समय पर कभी आप ठाकुरों के लिए, कभी आप गुजरों के लिए, कभी आप जाटों के लिए, कभी आप ब्राह्मणों के लिए, कभी आप अनुसूचित जाति के लिए, कभी जिसका जो मनाता है वो बकता है। आपको इस प्रकार कोई आज़ादी नहीं है। इस देश में सबको बराबरी का हक है, सबको रहने का अधिकार है, सबके लिए लॉ एंड ऑर्डर बराबर है। आपने जिस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति की है, तो इसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की भी अभिव्यक्ति है कि ऐसे आदमी को रोड पे लाकर जो है उससे सबके सामने में जो है गिड़गिड़ा के माफ़ी मंगवाए और उसको जो सज़ा दे सकती है सरकार, जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा देती है, हम उसकी मांग करते हैं। आज इतनी बड़ी फिल्म बनाने वाले आज ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, कैसे देखते हैं सर आप? पहली बात तो नरेंद्र कश्यप जो है वो मानसिक दिवालिया हो गया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और सभी से इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए ऐसी मांग करता हूँ। इनका बयान घोर निंदनीय है, मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। आज ब्राह्मण समाज का अपमान किया नहीं,
बल्कि पूरे देश में जो भी समृद्ध लोग हैं उनका अपमान किया। उनको तुरंत गिरफ्तारी की मांग करता हूँ। कभी हिंदुओं को कीड़ा बता दिया जाता है, अब तो कास्ट को ले आए हैं, किस तरीके से देखते हैं? गलत बात बोली है उन्होंने। उनका तो बॉयकॉट होना चाहिए फिल्मों का, क्या क्योंकि उनकी उन्होंने अपनी फिल्म को वो सुपरहिट करने के लिए उन्होंने टिप्पणी करी, पर वो गलत करा उन्होंने, क्योंकि सब एक हैं। वो सबको बांटने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ब्राह्मणों के लिए उन्होंने बहुत उनकी एकदम अभद्र टिप्पणी है भाई, उनको बॉयकॉट करना चाहिए। उनकी आने वाली पिक्चर है भी आप लोग बॉयकॉट, बिल्कुल बॉयकॉट है हमारी तरफ से। बहिष्कार है उनके फिल्मों का गाजियाबाद में चला तो हम यहाँ गाजियाबाद में जिस दिन वो फिल्म रिलीज होगी उस दिन हम प्रदर्शन करेंगे। अगर इससे पहले सरकार ने या लोगों ने इस बात की भी उचित कार्रवाई नहीं की तो हम निश्चित रूप से उसका फिल्म का भी विरोध करेंगे और अनुराग कश्यप को तो बाइकआउट करेंगे। वो कहीं भी दिखेगा, जिस दिन भी दिखेगा, जैसे भी दिखेगा, हम निश्चित रूप से उससे एक प्रश्न जरूर करेंगे कि क्या अपने बच्चों को भी ये संस्कार देते हो? अगर उन्हें बनाना होता है क्या आपको, क्या अपने बच्चों को भी आप वही चीज़ें सिखाते हो अगर आपको उनको हिट करना होता है तो? अगर आप अपने बच्चों के लिए ये सब सोचते हैं तो ये भारत माँ के सब सपूत हैं, सारे बच्चे हैं। आप एक छोटी सी फिल्म की, अदना सी फिल्म की, अपनी घटिया फिल्म को लेकर आपने सिर्फ इस प्रोपेगेंडा का सहारा लिया है, इसे कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं ये सिर्फ अनुराग कश्यप के लिए नहीं कह रहा, मैं तमाम उन फिल्म डायरेक्टर्स को कह रहा हूँ जो कभी ठाकुरों को, बनियों को, ब्राह्मणों को, चोर डकैत, अगर ठाकुर होगा तो उसके बड़ा लंबा काला तिलक कर देंगे और उनको दिखाएंगे कि उसने डकैती कर दी। अगर लाला होगा तो दिखाएंगे कि वो सूद खा के उन्होंने गाँव के गाँव बर्बाद कर दिया। अगर ब्राह्मण होगा तो दिखेंगे कि उन्होंने भेदभाव का चला दिया। जबकि इतिहास अगर पढ़ें आप, ये सिर्फ अनपढ़ों का काम है। सिर्फ इंग्लिश बोल लेने से, हिंदी अच्छी बोल लेने से कोई एजुकेटेड नहीं कहलाता। हमें आज भी पता है कि एजुकेटेड होने की परिभाषा ये नहीं है बाय सोल, बाय माइंड, बाय हर्ट आप अगर बदलते हो तो आप एजुकेटेड कहलाते हो। और ये सबको सोचना होगा, सिर्फ अनुराग कश्यप के लिए चेतावनी नहीं है। इस बार तो इसने ये धोखे से कर दिया, लेकिन आइंदा अगर किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के आदमी ने ऐसा किया तो मुझे लगता है कि ये जितना हमारा ये बॉलीवुड का जितना भी ये धमाल है, इन सबको बंद कर देना चाहिए। हम साउथ से सीखें कुछ, हम टॉलीवुड से सीखें कुछ। वो भी तो बनाते हैं पिक्चरें, लेकिन वो इस प्रकार से अपमानित नहीं करते। हाँ ठीक है, किसी ने कुछ गलत किया तो उसके लिए न्याय प्रणाली है, हर तरीके से उसके साथ न्याय होता है, अन्याय होता है, जो भी होता है। लेकिन एक फिल्म डायरेक्टर का कभी कोई राइट नहीं बनता कि आप किसी भी तरह से किसी को भी अपमानित करने का, आप अपनी पिक्चर को हिट कराने के लिए प्रोपेगेंडा अपना सकते हैं। ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो कहते हैं हमें तो हिंदू होने में शर्म आती है। हाँ बिल्कुल, उनको शर्म आती है। जो हिंदू नहीं है उनको शर्म आती है, जो सनातन को नहीं मानते उनको शर्म आती है, जो नाजायज़ माँ बाप की औलाद होंगे उनको शर्म आती होगी सनातन धर्म में। हमें गर्व है कि हम ऐसे धर्म के जो हज़ारों वर्षों से अपनी ख्याति है और अपने हज़ारों वर्षों से अपनी उसका अनुपालन करवाती आ रही है। तो इसमें कहीं से कहीं तक भी हम टूटेंगे नहीं, हम बटेंगे नहीं, हम इस चीज़ से पीछे हटेंगे नहीं। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि अनुराग कश्यप अगर टाइम्स के माध्यम से सुन रहा होगा हमें कहीं पे भी, तो वो निश्चित रूप से उसने एक ऐसे युवाओं के साथ पंगा लिया है जो युवाओं दिशा और दशा को चेंज करने का काम करते हैं। और युवाओं में ना हम जाति देखते हैं, ना हम धर्म देखते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा विकास कैसे है। और विकास के बीच में छोटी छोटी आपस में मनमुटाव करवाना, ये इनका एक प्रोपेगेंडा हो गया, इनकी एक सियासी चाल हो गई है। ये इतने नीचे गिर चुके हैं, इतने नीचे गिर चुके हैं कि इनका मानसिक जो है ना, मानसिक हालत बिल्कुल मतलब एक साइकोपैथ है ये बहुत बड़ा। ये कोई आम आदमी नहीं है। मैंने अगर कोई बात कही है और उसके लिए मुझे गलती माननी पड़ी और मैंने इतनी बड़ी बात कही है तो मुझे तो शर्म आ जानी चाहिए, मर जाना चाहिए कि चुल्लू भर पानी में, उससे पहले कि मैं माफ़ी मांगूं। आपने क्या माफ़ी मांगी है? क्या माफ़ी मांगी है आपने? मुझे खेद है। क्यों खेद है? तुमने दारू पी के बात की थी क्या? तो उस टाइम किस होश में नहीं था क्या? और निश्चित रूप से वो होश में रहता कभी नहीं है। शायद आपको पता नहीं है कि वो होश में रहता ही कभी नहीं है अनुराग कश्यप। ये पर्सनली मैं बता रहा हूँ मुंबई का। वो शायद माफी भी एक तंज के तौर पे ली उसने, बिल्कुल। उसने उसमें भी अपना वो सिद्ध किया है कि हाँ मेरी पिक्चर को इससे जो है मिल जाएगा और इनके खिलाफ जाएंगे। उसे ये नहीं पता कि अब ये देश बदल चुका है, यहाँ लोग समझ चुके हैं, यहाँ बटने वाले नहीं है। तू ये चाहेगा कि अगर किसी ब्राह्मण को या किसी बनिए को या किसी ठाकुर को या किसी अन्य जाति को गाली देकर तू चाहेगा कि बाकी तेरी पिक्चर देखने आ जाएंगे, तो ये उसकी भूल है। और मैं निश्चित रूप से ले रहा हूँ, आज ही आप रिकॉर्ड कर लें कि इसकी ये फिल्म सुपर फ्लॉप होने वाली है। चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ी सी भी गाजियाबाद चलने देंगे, गाजियाबाद में नहीं, ये आंदोलन अब छोटा है। होश में आओ, 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 होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम लोग बोलो। अनुराग कश्यप जी जैसे कि ब्राह्मण को लेकर टिप्पणी करते हैं, सर किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बॉलीवुड में ऐसे तरह तरह के लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं हमें तो हिंदू होने में शर्म आती है, या तो हिंदुओं को कीड़ा ये देख सकते हैं आप जिस तरीके से ये अनुराग कश्यप का पुतला है जो लोग ले जा रहे हैं और बीच चौराहे पे इसको जलाएंगे, अपना आक्रोश इस तौर पर दिखाएंगे ये लोग।
कश्यप माफी मांगो, माफी मांगो। अनुराग कश्यप जेल में जाओ, अनुराग कश्यप जेल में जाओ, अनुराग कश्यप जूते खाओ, अनुराग कश्यप चप्पल खाओ। आग माचिस कहाँ है? यार सारा काम तुम ही करोगे। हाँ 2 मिनट भैया और पेट्रोल डालो। बहुत जरूर पानी कोई नहीं आ रहा। अनुराग कश्यप होश में आओ, होश में आओ, अनुराग कश्यप होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अनुराग कश्यप होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अनुराग कश्यप मुर्दाबाद, 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 अनुराग कश्यप मुर्दाबाद, 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 अनुराग कश्यप मुर्दाबाद, 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 कश्यप मुर्दाबाद, 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 राज कश्यप मुर्दाबाद, 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 राज कश्यप मुर्दाबाद, 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 राज कश्यप होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राज कश्यप होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राज कश्यप होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुंह जवानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज कश्यप जेल में जाओ, जेल में जाओ, जेल में जाओ। राज कश्यप जूते खाओ, जूते खाओ, जूते खाओ, जूते खाओ, चप्पल खाओ। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सनातन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सनातन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भगवान परशुराम की जय, जय भगवान परशुराम की जय। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देख सकते हैं लोगों ने किस तरीके से अपना आक्रोश दिखाया है, सनातन धर्म को लेकर नारे लगाए और अनुराग कश्यप की यहाँ तक कि गिरफ्तारी की मांग की जा रही है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो इस टिप्पणी को लेकर। किस तरीके से देखते हैं जो अनुराग कश्यप ने टिप्पणी की है सर? जो कुछ कहा है गलत कहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सनातन धर्म ब्राह्मण समाज के खिलाफ जो कार्य कहा है वो बिल्कुल गलत बात है। उसके लिए हम उसकी निंदा करते हैं और उसके खिलाफ देखा जा रहा है सनातन धर्म की बात करूँ तो कोई कीड़ा मकोड़ा बता देता है तो कोई वायरस। सिर्फ हम उसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं और वैसे आगे से ना करें बस। क्या आने वाली पिक्चर इनकी बॉयकॉट करने वाले हैं आप? वो हम आगे उसके लिए कार्रवाई करेंगे, हम बताएंगे आप उसके बारे में। क्या करने वाले हैं आप लोग इनकी पिक्चर के साथ? हम इनकी पिक्चरों का पूरा बॉयकॉट करेंगे और अपने युवा साथियों से सबसे अपील करूंगा जहां भी ये पिक्चर लगेगी वहां पिक्चर नहीं चलने दी जाएगी। अनुराग कश्यप की? हाँ, अनुराग कश्यप की जो मूवी आ रही है। कई बॉलीवुड में बैठे हैं जो हिंदू धर्म को लेकर लगातार टिप्पणी करते हैं, या तो हमारे देवी देवताओं को ले लेते ये हैं। वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, इन पर दिन भर यही काम रहता है, हिंदू धर्म और सनातनियों के ऊपर बोलने का, बकवास करने का, और इन पर कोई काम नहीं है। अनुराग कश्यप तो अब माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन वो माफी मानेंगे आप लोग की नहीं? वो माफ़ी मांगने का तरीका ही नहीं है कि एक फेसबुक पर सोशल मीडिया पर आप लिख दो, उसने सार्वजनिक तरीके से माफ़ी मांगनी चाहिए लोगों के सामने जाके उसको। हाँ, कैसी माफी चाहते हैं आप उनसे? जैसे कोर्ट में जाके जब आई अपना हल्फनामा दें और बोले हमसे गलती हुई है। हाँ, ऐसे माफी बिल्कुल। महिला भी उनसे बात करेंगे। अनुराग कश्यप है, जाने माने डायरेक्टर है, ऐसी टिप्पणी करते हैं, बड़ी बड़ी पिक्चरें निकालते हैं, किस तरीके से देखते हो आप? सबसे पहले तो हम लोगों की वजह से निकालते हैं। वो इतना मतलब पब्लिक में रहने वाला इंसान है, दुनिया भर में उसकी पिक्चरें लगती है, उसको इतनी तहजीब नहीं है कि ब्राह्मणों के जो मतलब ब्राह्मण सबका दाता है, भगवान का दूत है। ब्राह्मण अगर क्रोधी है तो ब्राह्मण सौम्य भी तो है। ब्राह्मण से ही हर चीज़ शुरू होती है, तो उसे नहीं पता इस बात का कि उसके क्या हशर होगा। अभी तो ब्राह्मण जगह नहीं है इस चीज़ को लेके, मतलब ये मूतेगा, औकात है इसकी मूतने की, इसकी क्या हाल होगी। मतलब ब्राह्मण को जानता नहीं, ब्राह्मण जाति के बारे में जानता नहीं है ये। तो क्रोधित हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं और इसकी सज़ा होनी ही चाहिए। अगर जेल नहीं तो हम अभी तो पुतला फूका है, अभी तो जो भी इसके लिए होगा हम वो सब करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कभी ब्राह्मण को लेके बात करते हैं, कभी सनातन धर्म को कीड़ा को लेके तो है ये नाली का कीड़ा है कि नहीं है, बताइए आप मुझे। मूतेगा ही हमारे ऊपर। माफी भी मांग रहे हैं लेकिन तंज माफी का मतलब नहीं है, माफी मांगते रहिए क्या मतलब है। ब्राह्मणों पे मूतेगा, जो ब्राह्मणों को भगवान की कैटेगरी बताई गई है, तो बिल्कुल हम नाराज हैं, बहुत नाराज हैं और इसको सजा होनी ही चाहिए। जेल में से भिजवा के छोड़ेंगे, इसकी सारी पिक्चर बाइकआउट करेंगे।
इनकी आने वाली पिक्चरें बॉयकॉट होने बिल्कुल होगी, 100% होगी। और जो ब्राह्मणों की इज्जत करता है सनातन धर्म में, चाहे कोई भी जाति है, कोई भी धर्म है, वो हर कोई इसकी बाइकआउट करेगा। हमारे सीएम योगी जी ने एक नारा दिया, एक बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे करके। बिल्कुल बिल्कुल सही नारा है ये, बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल सही बात है। ये चला लेगा पिक्चर, चला के देखे, हम इस पे बिल्कुल पूरा काम करेंगे, पूरा वर्क करेंगे। नहीं चलने देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। देख रहे हो अभी तो पहला है हमारा, अगर इसे सजा नहीं हुई तो हम आगे भी कदम उठाएंगे। भारत माता की ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। आवाज दो हमें।